ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 64। वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन एक आया था, ये इसी ईयर आया था। ठीक है। अब क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट दो तीन यूज हो रहे हैं, तो जो कि तुम्हें थोड़े से कन्फ्यूजिंग लग सकते हैं अगर थ्योरी तुमने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तब। ठीक है, बट एनीवेज मैं तुम्हें बताऊंगा सारे लॉजिक। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अगर तुमने पॉज करके क्वेश्चन पढ़ा होगा तो क्लियरली हमें ये समझ में आ रहा है कि इधर इसने क्या बोला है, डोमेन ऑफ एफओजी। हमें किसका डोमेन चाहिए, एफओजी का। अच्छा, अब एफओजी का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफओजी का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि एफ के जितने भी एक्स हैं, जितने भी एक्स हैं, ये जो फंक्शन एफ है इसके जितने भी एक्स हैं उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, जी एक्स से। ठीक है, जितने भी एक्स हैं उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, जी एक्स से। तो ये क्या हमारा बन गया, एफओजी। अब अल्टीमेटली एफओजी हमारा क्या आ चुका है, लॉग ऑफ समथिंग। क्या आ चुका है, लॉग ऑफ समथिंग। और उसका क्या चाहिए हमें, डोमेन। तो लॉग ऑफ समथिंग का डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, ये जो समथिंग है, ये जो समथिंग है मीन्स जी एक्स, उसको क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लॉग के अंडर में जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो। और ऐसे उसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है कि ये जो हमारा गिवन जी एक्स है, अच्छा इसी को मैंने जूम करके इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा जी एक्स है इसको मैं क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन जीरो। ये जो हमारा जी एक्स है उसको क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो गया। अब एक्स की वो सारी वैल्यूज जहां पर ये जो हमारा जी एक्स है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो हो रहा है, वही हमारा डोमेन है। ठीक है, तो बेसिकली हम मुझे क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। और जो एक्स की वैल्यूज आएंगी जहां पर एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है वो हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो अगर तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था, और फिर से सुन लो कि कभी भी हमारे पास ऐसी इनइक्वालिटी आती है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, या ग्रेटर देन जीरो स्मॉलर देन जीरो, मतलब इनइक्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या वहां पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियरली क्लियरली यहाँ ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है, इधर मुझे एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, दिख रही है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। बस मैं ये चीज देखूंगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियरली क्लियरली अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है। तुम भी बहुत करके ट्राई कर सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट जैसे ही मुझे दिखेगा किसी भी क्वाड्रेटिक का इनइक्वालिटी में, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, सिर्फ स्मॉलर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी के फिर अलग केसेस बन जाएंगे, लेकिन अगर स्मॉलर देन जीरो है, इक्वालिटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। समझ गए, ये जो क्वाड्रेटिक है हमारे किसी काम का नहीं है, इसे हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ, इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिख दूं, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, जी एक्स इक्वल टू दिस थिंग ग्रेटर देन जीरो। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो। और मुझे वो एक्स की वैल्यू चाहिए जहां पर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो रही है। ठीक है, तो अब देखो ये समझाने में मुझे टाइम लगा, ये इतना सारा जो मैंने तुम्हें बताया, एग्जाम में जाके तुम्हें मैक्सिमम 20 to 30 सेकेंड्स में इस पॉइंट तक पहुंच जाना है, क्योंकि मेन क्वेश्चन इस पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होता है। ये तो सारा थ्योरी का पार्ट था। ये मतलब ऐसा ऑलवेज ही होता है। ठीक है, हमारी इनइक्वालिटी बनी, हमने देख लिया क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, उन सबको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर एक ही क्वाड्रेटिक थी तो वो सिर्फ उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे को ग्रेटर देन जीरो करना है। अब ये वाला थोड़ा सा तुम लोगों को कन्फ्यूजिंग लगेगा कि ऐसे कैसे सोच लिया टाइप, लेकिन अब ये चीजें देखो प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो ये जो मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये जो मेरा एक्स स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर था, उसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो टू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, क्योंकि हम ना फिर इसकी एक इजीली इक्वेशन बना पाएंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले मैं क्या रखूंगा, x⁴ -2x³ और एक एक्स स्क्वायर मैंने इसके साथ लिख लिया। ठीक है, ये बन गया। फिर प्लस, अब इधर से एक स्क्वायर यूज हो गया, अब सेकंड वाला एक्स स्क्वायर लिखा हमने। ठीक है, सेकंड वाला एक्स स्क्वायर लिखा और फिर ये लिखा -2x और फिर ये वाला एक 1 लिख लिया। ठीक है, एक 1 लिख लिया। और हमारे पास अब बच क्या गया, एक एक्स स्क्वायर बच गया और एक 1 बच गया। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर बच गया और एक 1 बच गया।
ओके, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है कि हमें क्या करनी है, किसी तरह परफेक्ट स्क्वायर या इक्वेशंस बनानी है या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। ठीक है, इस टाइप से हमें 3 के पेयर बनाने थे। क्लियर हो गया? या तो जैसे 10th में क्लास में करते हैं ना, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, उस टाइप का कुछ लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं। और बस अब इस पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे? कि अगर मैं इधर से क्या कर लूँ, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर कॉमन लिख लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन लिख लूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो बचेगा ना। अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिख लिया इधर से तो ये बच जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस सेकंड वाले पार्ट को, ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट थिंग, फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये सेम ही चीज़ तो लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट थिंग क्या बच गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब ये वाली बस, अब यही दो मेन स्टेप्स है ना जहाँ जहाँ पर अब तुम्हारी प्रैक्टिस काम आएगी। अगर तुमने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होगी और तुमने ये दो स्टेप कर लिए मेन प्रैक्टिस वाले, बस ये बस अब देख के आंसर इसका आ चुका है। क्या आंसर आ चुका है? देखो, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बार आता है। ठीक है, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट वाला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि दोनों स्क्वायर है, ये टर्म भी स्क्वायर है, ये भी टर्म स्क्वायर है। एक्स की कोई भी वैल्यू तुम लिख लोगे आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। समझ गए? तो ये पॉजिटिव है। फिर ये टर्म भी पॉजिटिव है, फिर ये टर्म भी पॉजिटिव है, और 1 तो पॉजिटिव है ही। ठीक है, 1 तो पॉजिटिव ही है, प्लस 1 लिखा है ना, 1 तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, और पॉजिटिव टर्म्स को ऐड किया जा रहा है ना। ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स कुछ भी रख लो, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्योंकि पावर इवन है ना, सब सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो 4 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसे क्या कर दे रहे हैं, ग्रेटर देन 0। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या कभी तुम कोई ऐसे 4 पॉजिटिव नंबर्स इमेजिन कर सकते हो, 4 पॉजिटिव नंबर्स इमेजिन कर सकते हो जिनको सम करके आंसर क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0? ठीक है, कोई 4 पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करें, आंसर क्या आ जाए, 0। तो तुम ये जो भी नंबर सोचोगे ना वही होगा। कोई भी 4 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लो, आंसर ऑलवेज 0 ही, ग्रेटर देन 0 ही आएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। ठीक है, कोई अब और एक बार सोचो थोड़ी देर कि क्या तो मतलब कि मतलब तुम ऐसे कोई सोच ही नहीं सकते जो वो पॉजिटिव ना आए, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे ग्रेटर देन 0 ही आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी इक्वेशन में, क्या इस पूरी इक्वेशन में मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू लिख दूं, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू लिख दूं, आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। ठीक है, आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, समझे ना। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग टू आर। तो स्टार्टिंग से हम वही तो एक्स की वैल्यूज देख रहे थे जो इस पूरे को सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की कुछ भी वैल्यू लिखोगे आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, एक्स बिलोंग टू आर, मतलब और ऑल रियल नंबर। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होगे कि अगर मैं इंडिविजुअली सबको जीरो कर दूं, ठीक है, इंडिविजुअली सब टर्म्स को, ए को भी जीरो कर दूं, बी को भी जीरो कर दूं, सी को भी जीरो कर दूं और डी को भी जीरो कर दूं, तब तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा ना, इस केस में ये ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर इस कंडीशन को थोड़ा थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये सारे के सारे टर्म्स ना डिफरेंट है, देख पा रहे हो, डिफरेंट है। और ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस वन, ये भी ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस वन हो रहा है, ये जो डी है ऑलरेडी वन है, डी क्या है हमारा, ऑलरेडी वन है। अब तुम ए बी और सी जीरो भी कर दोगे ना तो भी आंसर जीरो से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, बट एनीवेज अभी जो लास्ट में मैंने बताया तुम्हें, अगर ये समझ में नहीं आया तो ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि वो कभी आएगा क्वेश्चन में तो मैं तब बता दूंगा। बट एनीवेज इसको समझाने में मुझे टाइम लगा था, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हें आना ही चाहिए। नहीं समझ में आया रिपीट करके सुनो, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे मैंने यूज़ किए। कैलकुलेशन देख लो, 3-4 स्टेप ही थे, समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बताया ना सारे। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ये कब आया था, जेई में 2021 में। ये अंडर 10 सेकंड वाला या मैक्सिमम 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है। कैसे, उसने क्या बोला है,
द फंक्शंस आर एफ एक्स एंड जी एक्स, दो फंक्शन गिवन है और हमें क्या चाहिए, कॉमन डोमेन। ठीक है, कॉमन डोमेन चाहिए। अब ये हमें बहुत अच्छे से पता है, कभी दो फंक्शन गिवन हो, अब ये भी थ्योरी का पार्ट है, अगर नहीं पता था वो सुन लो, कि वो कोई दो फंक्शन गिवन है और उसका क्या चाहिए हमें, कॉमन डोमेन। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका डोमेन कैलकुलेट करूंगा। तो रूट ऑफ समथिंग का डोमेन क्या होता है, वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्लियर हो गया। सेकंड थिंग इसका डोमेन क्या होता है, फिर से जो वैल्यू रूट के अंडर में लिखी है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। किसी भी जो कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंडर में है तो डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो जो वैल्यू है, वो जो फंक्शन है, उसको बस क्या कर देंगे, ग्रेटर देन जीरो। सेम चीज मैंने इधर करी, ये भी यही करी इधर सेकंड वाले में। ठीक है ना। तो अगर ये नहीं पता तो वैसे मेमोराइज रखना, नहीं तो ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाला पार्ट है। ठीक है। तो वो सेकंड कंडीशन मेरी इधर से क्या आ गई, एक्स को इधर ले गए, तो क्या मिल गया, एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू। कॉमन डोमेन के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो कंबाइन बहुत सिंपल है, कंबाइन करना बहुत सिंपल है। कैसे, देखो कंबाइन करना बहुत सिंपल है कि, देखो ना अभी नहीं करेंगे, ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया हमारा वन। ठीक है, ये जीरो हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर वही, इसने क्या बोला है, ये कंडीशन है एक्स स्मॉलर देन वन, तो वन से स्मॉलर होना चाहिए, तो ये इंटरवल आ गया। इस कंडीशन में क्या बोला है, ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला इंटरवल आ गया। ठीक है। अब ठीक है, अब ये जो मैंने तुम्हें बताया अभी तक, ये अगर क्वेश्चन बस यहाँ तक होता, तो कॉमन डोमेन तक ये चीजें नहीं लिखी होती, ठीक है, तब तक ये इसका सोल्यूशन सही था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग कर देते हैं। अगर जैसे मैंने तुम्हें बोला ना, अगर क्वेश्चन में ये पार्ट ना लिखा होता तो यहाँ से ये करेक्ट था, आंसर 0 to 1 आ जाता। और आई बिलीव इन्होंने, हाँ देखो ऑब्जेक्टिव में भी दे रखा है ये ऑप्शन नंबर सी, बट ये आंसर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, देखो, क्योंकि इन्होंने ना कॉमन डोमेन के बाद ये फोर कंडीशंस और हमें गिवन है। फोर कंडीशन कौन सी है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी, जी अपॉन एफ और जी माइनस एफ। देखो, अगर सिर्फ एफ प्लस जी करना होता तो भी ये करेक्ट है, क्योंकि एडिशन में कॉमन डोमेन हम बस ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, सेम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं, सेम इसके लिए। लेकिन यहाँ पर इन दोनों कंडीशन की वजह से ये आंसर हमारा इनकरेक्ट हो रहा है। क्यों इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब मेनली हमें इन दोनों पे फोकस कर, क्योंकि क्योंकि एक मिनट, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि एफ अपॉन जी मतलब जी डिनोमिनेटर में आ चुका है। ये जो जी फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में आ चुका है, और हमें ये बहुत अच्छे से पता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। मैं डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जी है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। और ये जीरो के इक्वल कब हो रहा है, अगर मैं एक्स को वन रख दूं तो ये जी क्या हो जा रहा है, जीरो के इक्वल। समझ गए। तो इसलिए एक्स इक्वल टू वन जो हमारी कंडीशन है, एक्स इक्वल टू वन कंडीशन है, उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू वन नहीं आ सकती, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सेम ही लॉजिक से जब जी अपॉन एफ, अच्छा अगर उसने क्वेश्चन में सिर्फ यही वाली कंडीशन गिवन होती, ये नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या होता, फ्रॉम 0 to 1। आंसर हमारा क्या होता है, 0 to 1, जीरो इंक्लूड होगा, वन इंक्लूड नहीं होगा। ये अगर सिर्फ इतनी कंडीशन गिवन होती। लेकिन उसने हमें क्या दे दिया है, ए मना, उसने हमें ये सेकंड वाली कंडीशन भी गिवन है। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या बोल रही है, सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, जी अपॉन एफ। एफ डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वंस अगेन जीरो, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, क्योंकि एफ जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये कब जीरो होगा, कब जीरो होगा, एक्स तो जीरो रख दोगे, एक्स तो जीरो रख दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, और वो जीरो हो नहीं सकता। इसलिए मुझे ये एक्स इक्वल टू जीरो भी यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो भी मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंग टू 0 to 1, जीरो और वन दोनों के दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो मैं ना वंस अगेन ये क्वेश्चन था 3 लाइन का ही लेकिन ये जो जहाँ पर वो गलत तुम्हें करवा रहे थे ना, तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 to 1, और जीरो और वन इंक्लूडेड नहीं हो। ओके, वंस अगेन मैं ये बोलूंगा, समझ में नहीं आया रिपीट करके सुनो, क्योंकि वंस अगेन ये वाला भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत ही कम थी, 2-3 लाइन की थी। ओके, अब देखो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 66। ये कब आया था,
ये इसी रहा था। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली 3 मिनट्स के अंदर में ये सॉल्व हो जाएगा। बट ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। कैसे? देखो, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। उसने हमें क्या बोला है कि डोमेन कैलकुलेट करना है। किसका? इस फंक्शन का। और ये फंक्शन क्या है? दिस प्लस दिस। दो फंक्शन एडेड है और उनका हमें क्या चाहिए? डोमेन। तो वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, सबसे पहले इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, और फिर देख लेंगे कहाँ पर कॉमन आ रहा है। यही हमने किया था ना लास्ट क्वेश्चन में। अगर तुमने लास्ट क्वेश्चन देखा होगा, यही किया था। पहले हमने क्या किया? फर्स्ट वाला डोमेन क्या किया, सेकंड का किया, और दोनों को कंबाइन कर लिया जहां पर कॉमन आ रहे हैं। ठीक है? तो सेम वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है? अब वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, फर्स्ट पार्ट के, तो ये क्या लिखा हुआ है? 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। क्या लिखा हुआ है? 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो कभी भी 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग लिखा होगा, लेट अस सपोज यहाँ पर इसको अल्फा कर लेते हैं। ठीक है? 1/स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग होगा, तो बस उसका डोमेन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इतना काम हमें करना होता है कि अल्फा हमारा क्या होना चाहिए? >0। ठीक है? =0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। ठीक है? बट एनीवेज तुम एज अ कॉन्सेप्ट ही से मेमोराइज कर सकते हो। क्या? कि जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है फंक्शन रूट के अंडर में, वो क्या होना चाहिए? >0। इस कंडीशन को हमें चेक करना होता है। अब ये कंडीशन भी बहुत सिंपल है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या मिल गया? x² माइनस dx-10 > 0। अब इस पॉइंट के बाद मैंने देखा है तुम में से बहुत सारे लोग वे भी कर अप्लाई करते हो, और ये चीज़ मैंने तुम्हें बार बार बताई है कि क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है? क्लियरली इसकी रूट्स लिख के अब ये तुम्हें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब ये तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड है, तुम कितनी जल्दी इस क्वाड्रेटिक के को मिडिल स्प्लिटिंग करके या कैसे भी करके इसके रूट्स कैलकुलेट करते हो। तो मैं तो बहुत बहुत फास्ट कर दिए, -2 और 5। तुम भी पॉज करके एक बार ट्राई कर। ठीक है? अब इसके रूट आ गए, तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि अगर इसने क्या बोल दिया, अच्छा मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, ये इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा ना, क्योंकि मैंने पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था ना। ठीक है? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, तभी इधर से माइनस हटा, तो मैं माइनस आ गया, तो इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। ठीक है? तो एज अ कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए, एज अ कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि रूट आ गया -2 और 5। जब ये स्मॉलर देन 0 होता है, जब क्या होता है? स्मॉलर देन 0, तो हम क्या लिख देते हैं? स्मॉलर रूट ग्रेटर रूट। ठीक है? स्मॉलर रूट से ग्रेटर रूट। यहाँ पर इक्वालिटी होती है तो ये क्लोज इंटरवल होता है, इक्वालिटी नहीं होती है तो ओपन इंटरवल होता है। ठीक है? अब ये जो मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई, अगर तुमने फर्स्ट टाइम सुनी है तो मैं तुम्हें यही बोलूंगा, रिपीट करके 2-3 बार सुन लो, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जनरली जनरली तो मैंने देखा है तुम में से मैक्सिमम लोग इस पॉइंट इसको कैसे सॉल्व करते हो ना, इस पॉइंट के आगे के बाद इसकी मिडिल क्लास मीटिंग करोगे, वही x+2 हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, स्मॉलर देन 0। फिर क्या करोगे? बेबी कर्व अप्लाई करोगे। बेबी कर्व में एक आ गया -2, एक आ गया 5, फिर फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस। फिर क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है तो ये वाला इंटरवल, और क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, तो इसलिए x बिलोंग्स टू -2 to 5। ठीक है? तो क्योंकि तुम लोग इतना सारा प्रोसीजर अप्लाई करते हो, इसमें मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे तुम्हारे बहुत टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट इंटरवल हमारा गया -2 से 5। क्लियर हो गया? अभी तो हो गई हमारी फर्स्ट सेक। अब नेक्स्ट सेक कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट मतलब ये वाला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी बहुत ही ईजिली दिख रहा है हमें, 1/√समथिंग लिखा है। ठीक है? फिर से वही पुराना लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन के लिए फिर से वही लॉजिक। कौन सा लॉजिक? कि ये जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसे हम क्या कर देते हैं? >0। ठीक है? सेकंड कंडीशन में। अब यहाँ पर तुम में से बहुत सारे लोग वंस अगेन कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने ना बस यहाँ पर ना कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत सारी थ्योरी का पार्ट है। ठीक है? अब देखो, इसको कैसे सॉल्व करें? अब इसको बेस्ट मेथड तो क्या है? ग्राफिकली सॉल्व कर लो। ठीक है? बेस्ट मेथड ग्राफिकल है, बट उससे भी एक सिंपल मेथड चाहिए, तो वो ये है कि कभी भी हमें ऐसे मॉडुलस दिखता है ना, मॉडुलस दिखता है, तो हम क्या करते हैं? रफ में एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पे कर देते हैं, रुको, एक रफली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये देखेंगे ये 0 कब हो रहा है। ठीक है? ये 0 कब हो रहा है, तो ये 0 कहाँ पर होता है? दिख रहा है ना, मॉडुलस कब 0 हो रहा है? x को 0 रखोगे तभी मॉडुलस 0 हो जाएगा। ठीक है? 0 के राइट में प्लस, उसके लेफ्ट में माइनस। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि अब एक मिनट यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज करके इधर कर देते हैं, ठीक है। स्पेस बना लेते हैं थोड़ा यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अब ये जो मेरा क्वेश्चन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है वंस अगेन। अब ये वाली कंडीशन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, दिख रहा है ना? जीरो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। एक नेगेटिव इंटरवल हो गया, एक पॉजिटिव इंटरवल हो गया, ठीक है। तो एक इंटरवल क्या हो? 0 टू इन्फिनिटी। तो जब मैं 0 टू इन्फिनिटी की बात करूंगा, ठीक है, जब मैं 0 टू इन्फिनिटी की बात करूंगा तो 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, ठीक है। वो क्यों नहीं करेंगे, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं 0 टू इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा मॉडुलस क्या है? पॉजिटिव है। इसलिए इसलिए हम क्या कर देंगे? मॉडुलस रिमूव करेंगे, पॉजिटिव सिंबल लगा देंगे, ठीक है। मॉडुलस रिमूव करेंगे, पॉजिटिव सिंबल हट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया? x ग्रेटर देन 0, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? 0 टू इन्फिनिटी। तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी आ गया ना। x ग्रेटर, इस 2 को डिवाइड कर दोगे तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई है। अब बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन की, ये वाली की, नेगेटिव वाली की, ठीक है, नेगेटिव वाली की। तो नेगेटिवली क्या होगा? नेगेटिवली क्या होगा? जब मॉडुलस नेगेटिव है, मॉडुलस रिमूव करेंगे, ठीक है। मॉ- तो वैसे लिख देता हूँ मैं वैसे। ये कंडीशन कौन सी हो गई? माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाली कंडीशन। अब इस कंडीशन में जो सेकंड वाली कंडीशन है में क्या हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव है, देखा है ना, मॉडुलस हमारा क्या था? इधर नेगेटिव था, इसलिए मॉडुलस हटाएंगे और नेगेटिव सिंबल लगा देंगे, ठीक है। मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगा देंगे, मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। तो क्या हो गया? 0 ग्रेटर देन 0। तो ये इनवैलिड हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। इसलिए क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 का कोई मीनिंग तो है नहीं, तो इसलिए ये वाली कंडीशन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला? अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला? एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। वंस अगेन मैं यही बोलूंगा, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो कन्फ्यूजिंग लगा होगा। जिन्होंने ये थ्योरी में या इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, या अगर तुमने इसको 2-3 बार रिपीट करके सुन लिया तो इस जैसे क्वेश्चन को बहुत सिंपली तुम ये 2 लाइनों में कर सकते थे सॉल्व, ठीक है। तो ये वाली रिमूव हो गई। अब मैंने तुम्हें बोला था एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 सिंगल पॉइंट है, रख के देख लो क्या आ गया? 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, इनवैलिड हो गई ना कंडीशन। तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी इनकरेक्ट हो गई, समझ गए? तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली अब मेरे पास कौन कौन सी कंडीशन आई है? एक्स बिलोंग टू -2 से लेकर 5 एंड एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है, ठीक है। तो अननेसेसरी पार्ट को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, कैसे करेंगे? वही पुरानी अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। फर्स्ट कंडीशन क्या है? -2 से लेकर के 5, ठीक है, -2 से लेकर के 5। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि इक्वल नहीं हो रहे ना, ओपन इंटरवल है ना। फर्स्ट कंडीशन मेरी आ गई -2 से 5। सेकंड कंडीशन क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। तो 0 कहाँ पर आएगा? यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। और 0 पे भी ओपन इंटरवल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरी क्या हो गई? 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये कहाँ पर कंबाइन हो रहे हैं? 0 टू 5 में कंबाइन हो रहे हैं दोनों इंटरवल, क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंग टू 0 टू 5, एक्स बिलोंग टू 0 टू 5। और ऑब्वियसली इससे कंपेयर करना था। तो ए हमारा क्या हो गया? 0, बी हमारा क्या हो गया? इसके बाद तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ए हमारा 0, बी हमारा 5, रख दिया इधर। 1 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, या फिर मैं लिख देता हूँ, ऐसे हो जाएगा ना, 0 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25। आंसर क्या आ गया? 26। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 26, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मैं यही बोलूंगा कि ये जो फर्स्ट, मतलब मैंने तुम्हें कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो जब भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अगर तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो वो कन्फ्यूजिंग ही लगेगा, ठीक है, वो कन्फ्यूजिंग ही लगेगा। इसलिए बेस्ट थिंग यही है, रिपीट करके एक दो बार सुनो और जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें मेमोराइज रखो, फिर वैसे ही क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको उसको ईजिली कर पाओ, ठीक है। वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 67, ये कब आया था? जेई में 2019 में। सेम उसी लॉजिक पर बेस्ड है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था। फंक्शन हमें क्या चाहिए? डोमेन।
तो दिस प्लस दिस, दिख रहा है? एक बार इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, एक बार डोमेन कैलकुलेट करेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे। सेम वही लॉजिक है जो इससे पहले किया था, बस यहाँ पर क्या है ना, फंक्शन डिफरेंट है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट चेंज होते रहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कैसे? देखो ये जो है, अब इसका डोमेन कैसे आएगा, ये चीज याद रखना कि कभी भी 1 अपॉन समथिंग होगा। इससे पहले क्या था, स्क्वायर रूट था। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बेसिक बस इतना सा काम करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसे क्या कर देंगे, डज नॉट इक्वल टू 0। और ये हमें पूरी मैथमेटिक्स के लिए वैसे भी पता है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत सिंपल सी डज नॉट इक्वल टू +-2 कंडीशन आ गई। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, सेकंड वाला, अब ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लॉग के अंडर में जो भी वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0। लॉग के अंडर में जो भी वैल्यू होती है उसे क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0, डोमेन कैलकुलेट करते टाइम। अब इसे भी सॉल्व कर लो, ये भी कुछ नहीं है, एक्स कॉमन लिया, क्या बच गया, x² - 1, और फिर a + b - b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x+1 और x-1। ठीक है, बस अब इसको वे भी कर अप्लाई करना है। अब वे भी कर नहीं आता तो सुन लो, बहुत सिंपल चीज है। वे भी कर कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हमने क्या कर लिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर ली और फिर ये कर लिया। ये कब 0 हो रहा है, x = 0 पर। ये कब 0 हो रहा है, -1 पर। ये कब 0 हो रहा है, x को 1 रखेंगे तभी 0 होगा ना। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, इसलिए इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, हमारे ओपन इंटरवल। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, ओपन इंटरवल। क्लियर हो गया? फिर से वही पुराना, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस प्लस, ये फ्रॉम द राइट प्लस माइनस। क्लियर हो गया? अरे ये मैंने क्या कर दिया, इधर प्लस होगा ना, फ्रॉम द राइट प्लस माइनस ऐसे। ठीक है, ऑल्टरनेट। ये हो गया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले जितने भी होंगे हमारा आंसर होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला आंसर होगा। फिर से मैं ये बोलूंगा, अगर तुम्हें वेविगर नहीं आता था इसलिए इसको टाइम लग रहा है करने में, जिनको आता होगा तो वो मैक्सिमम 10 सेकंड में ये बना लेंगे जिसमें मैंने बनाया है। ठीक है, ये बन गया। फिर उसके बाद क्या बच गया, इसने क्या बोला है, x डज नॉट इक्वल टू, मतलब स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट रिमूव करने हैं। कौन सा, +2। +2 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। तो स्पेसिफिकली ये 2 पॉइंट हमें रिमूव करने हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, दिस प्लस ये 2 रीजन हो गए हमारे आंसर। और बस फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डोमेन चाहिए था तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -1 से 0, -1 से 0 यूनियन 1 से 2 और से इन्फिनिटी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ, इधर से इधर और इधर से इन्फिनिटी। बस ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा वाला करेक्ट है, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी को, ये है ना ऑप्शन नंबर ए, -1 से 0 1 से 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 68 स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये कब आया था, ये इसी ईयर आया था। ठीक है, अब ये एग्जाम में 3 to 4 मिनट्स में वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने, जो अभी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताए थे, जिन्होंने अच्छे से किए होंगे। ठीक है, उनको रिपीट करके अगर तुमने किया होगा, खुद पेन पेपर से सॉल्व किया होगा, तो इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होने वाले जो हमने अभी तक पढ़ लिया। ठीक है, इसलिए मैं ये बोलूंगा, बेस्ट थिंग यही है, वीडियो को पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स में इसको ट्राई करो। ठीक है, और जो आंसर आएगा, अगर हो जाता है तो मेरा 3 मिनट में इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना। और फिर भी ना हो पाए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, 3 मिनट्स कर लेना, नहीं तो मैक्सिमम 5 मिनट सॉल्व करना है इसको। ठीक है, और नहीं हो पाएगा तो पीडीएफ में इसका सोल्यूशन देख सकते हो। और इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो बना दूंगा। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा, उसकी प्लेलिस्ट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ये कब आया था, IIT 2023 का भी वाईक्यू है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, वंस अगेन बहुत सारी कंडीशंस हैं, केसेस हैं, वो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, लॉग की जो कंडीशंस है, लेकिन लेकिन ये वाला क्वेश्चन, ये जो इसके इस क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव थे ना, जो ऑब्जेक्टिव थे वो बड़े सिंपल से थे। ठीक है,
तो ऑब्जेक्टिव वो देख के इसे ना अंडर 10 सेकंड सॉल्व किया जा सकता है। प्रॉपर प्रोसीजर में तो लगेंगे तुम्हें 4 to 5 मिनट्स तो लग जाएंगे इजीली, या मैक्सिमम 3 to 4 मिनट्स तो लगेंगे ही एग्जाम में, अगर तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर रखी है तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव को देख के अंडर 10 सेकंड हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं वो लॉग के लिए फर्स्ट थिंग तो मैंने तुम्हें ये बताई थी, लॉग के अंडर में जो भी लिखा होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा, हमें क्या आंसर आएगा वो नहीं पता, लेकिन ये पता है, जो आंसर आएगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 2 ही होगा। जो भी आंसर आएगा वो इस इंटरवल में ही आएगा, इस इधर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स को देखूं, ऑप्शन नंबर बी को देखूं, तो इसने आंसर क्या बोला है, ऑल रियल नंबर्स। पर ऑल रियल नंबर तो आ ही नहीं सकते ना, ये वाली वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती। ऑल रियल नंबर में तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक जो वैल्यूज हैं वो तो इंक्लूड होती हैं, वो तो हमें पहले ही दिख गया नहीं आ सकती, इसलिए इनकरेक्ट होगा। सेम ही लॉजिक से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम ये भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसने -1 से इन्फिनिटी बोल दिया ना, इसने बोल दिया -1 से इन्फिनिटी, ये वाला इंटरवल इंक्लूड कर दिया, तो हो ही नहीं सकता है। समझ गया ना, इसलिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव इनकरेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास एक ही ऑब्जेक्टिव बचेगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। इसलिए अगर तुम इस तरह से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, once again क्वेश्चन नंबर 70, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी इन्होंने कंबाइन कर दी इधर। ठीक है, IITJEE 2024 का PYQ है। क्या क्या कंबाइन किया है, देखो मैंने तुम्हें कंडीशंस बताई थी, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है हम क्या लिखते हैं, डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, x डज नॉट इक्वल टू +-2, ये बताया था। सेकंड थिंग मैंने तुम्हें बताई थी, डोमेन कैलकुलेट कर रहे हैं, रूट के अंदर में जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मीन्स x² - 25 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। बता चुका हूँ। थर्ड थिंग, ये मैं तो कितनी बार बता दिया है कि डोमेन कैलकुलेट करेंगे तो लॉग के अंदर में जो भी लिखा होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0। ओके, अब बस अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, सबको कंबाइन कर लो, तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। बस अगेन इसको भी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पॉज करो, मैक्सिमम 3 मिनट्स का टाइम लो, और जो आंसर आएगा इनमें से, ठीक है, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और फिर भी ना हो पाए, फिर वही अपने दोनों चीज़ें PDF में देख लो, और नहीं हो पाएगा तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो तो उसकी प्लेलिस्ट तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट एनीवेज मैं ये बोलूँगा, 3 मिनट्स का टाइम लो, ट्राई करो एक बार खुद से, जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं उसकी हेल्प से, और फिर भी ना हो पाए तो इसको तो मैं ये बोलूँगा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ही देख लो इसका। ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है और कोई बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो एनीवेज एक बार खुद ट्राई करो, कुछ स्टेप्स लिखो, मतलब ये इनकरेक्ट लिखना, मतलब इवन दो इनकरेक्ट भी आए या 2-3 स्टेप भी लिख पाओ एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए, वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी PDF में भी देख लो, और एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मैं बनाऊंगा इसका। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 72, ये कब आया था, IITJEE 2023 में। और यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों ने एक बहुत ही सिली मिस्टेक कर दी थी, कि अगर मैं तुम्हें पूछूँ ये क्या है, तो तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन में देखो तो उसने खुद ये बोला है कि ये डिनोट द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। समझ गए ना, यहाँ यहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करा दी थी। अब ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए बस वो फॉर्मूला है, बाकी ग्रेटेस्ट जैसे ही चलेगा। वो फॉर्मूला क्या है, दो केसेस हमें बनाने होते हैं, एक्स ग्रेटर देन एक्स बिलोंग टू इंटीजर, और एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर होगा तो ये जो स्मॉलेस्ट है, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ना, येलो से बना देता हूँ। ठीक है, इसको मैं येलो से ब्रैकेट बना रहा हूँ ना, जो मैं येलो से ब्रैकेट बना रहा हूँ उसका मतलब वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो किसके कल होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। ये वाला हमारा जनरली जो हम सॉल्व करते हैं ना, GI है। ठीक है, जब एक्स बिलोंग टू इंटीजर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा किसके होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के। जब एक्स इंटीजर के इक्वल नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होगा, तब बस क्या हो जाएगा, प्लस। वंस अगेन ये भी GI है।
मैं है ना, अब ये चीज़ थोड़ी-सी कन्फ्यूज़िंग है, ओके? अब इसके आगे मैं तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा, ठीक है? डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी और वैसे भी ये आज तक एक ही बार जितना मुझे मेमोराइज़ है, एक ही बार यूज़ हुआ है ये स्मॉल इंटीजर फंक्शन। तो मतलब इससे रेयर चांस है कि ये फिर रिपीट हो जाए। तो अगर तुम करना चाहते हो तो मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेना, नहीं तो मैं तो ये बोलूँगा स्किप ही कर दो इस क्वेश्चन को। ये अगर तुमने बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो। ठीक है? बाकी देखना चाहते हो डिटेल एक्सप्लेनेशन बना दूँगा इसका, ठीक है?